कि भाई राइट टू वोट सबके पास है, सब देख लेना, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, खुद ही परिणाम पता। राम राज्य ऐसा रहेगा जहाँ पे पेट्रोल 300 रुपये भी होगा तो भी राम के नाम पे खरीदना पड़ेगा। कैपेबल ही नहीं है कि वो एक इतना बड़ा देश चला है, वो अपना अमेठी क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे, उनकी माता जी रायबरेली नहीं संभाल पा रही हैं, वो देश चलाए। भ्रष्टाचार किया है वो तो जेल जाए। अगर हिंदू बनना है ना, हम नंगे पुंगे घूमेंगे। बंगाल में जो ममता बनर्जी जीती वहाँ ईवीएम सही था। नमस्कार, आज हम आ गए इंडिया गेट और यहाँ जानेंगे लोगों से कि क्या होने वाला 2024 में। क्या नाम है आपका? संजय सिंह, कहाँ से आप? प्रतापगढ़। क्या लग रहा है, मोदी जी तो दवा 400 पार, 400 पार। कैसे? काम बोल रहा है 10 साल से, 14 से मतलब कि 24 तक का काम बोल रहा है। भावना जो सरकार हिंदू राष्ट्र की भावना रखेगी वही 400 पार जाएगी। कह रहे रोजगार नहीं है, सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे। रोजगार है, हिंदू रोजगार है, जिस जो काम करने के लिए उसके पास रोजगार है। हाँ, रोजगार की कमी नहीं है, जिनको करना है रोजगार है। कह रहे राम राम घर में भोजन थोड़ी मिलेगा। नहीं, राम 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 राम, जिसकी आस्था है उसको भोजन मिलेगा। जब आस्था ही नहीं रहेगी तो भोजन क्या मिलेगा भाई? आस्था रहेगी तो भोजन मिलेगा। और साथ में तो भगवान है ही है। अब भगवान नहीं है तो जिसके जो राम को नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। मुलायम सिंह अखिलेश से ठीक है, जो किए उन्होंने वो अपना अब चला रहे हैं, जो किए वो अपने चला रहे हैं, वो गए जो है, जो राम के साथ है वही आएगा। अखिलेश यादव करना है ममता बनर्जी का कि 400 का जो नारा दिया गया, एक लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, माइंड में डालने के लिए। वो ब्रेन वॉश नहीं, वो जनता का मूड देख करके जो है 400 पार जो मोदी जी ने अपना रखा है, इस 400 का जो है ये जनता का मूड देख करके रखा है, जनता का रुख देख करके कहा है, और 400 पार जाएगी जो है। कह रहे क्या ईवीएम अपने पास रख लिया? नहीं, वो तो बेईमानी के ईवीएम पास नहीं है, जनता स्वयं ईवीएम बन चुकी है। जनता स्वयं ईवीएम बनी हुई है मोदी के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। पता लगा। बैलेट पेपर क्या इसके पहले ईवीएम से नहीं होता था? जब इसके पहले ये ईवीएम से, जब इनकी सरकार थी तो ईवीएम से जीतते थे। जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम गलत होता, सही होता है। जहाँ जीतते हैं सरकार जो बनती है, वहाँ जो है बंगाल में जो ममता बनर्जी जीती वहाँ ईवीएम सही था। जहाँ भाजपा जीत जाए वहाँ ईवीएम गलत है। कह रहे ईडी और सीबीआई चला रही है देश में सरकार। ना, ईडी नहीं चला रही है, देश जनता चला रही है। जनता के खत्म हो रहा है, क्राइम खत्म हो रहा है। कह रहे दूसरी पार्टियों के लोगों को जेल में डाल के अपने पक्ष में। नहीं, वो नेता को, कोई पब्लिक को नहीं। जो वही तो कह रहे हैं ना, नेता किया, जो भ्रष्टाचार किया है वो तो जेल जाएगा। जो भ्रष्टाचारी है, जो हम दबाव ना रहा वही जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आतंक। कह रहे विपक्ष का ये भी कहना है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है जो साफ करती है। देखिए, ऐसा है कि वॉशिंग मशीन साफ करना कोई गलत बात थोड़ी है। कोई भी गलत आदमी हो और यदि अगर आ जाए सही अपना संकल्प कर ले कि मैं ईमानदार बनूंगा, तो क्या भाजपा उसको निकाल देगी? हम बेईमान हैं, अगर हम चले जाएं भाजपा में, ईमानदारी से काम करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल विपक्ष तो है ही नहीं ना, विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो उनकी टक्कर ले सके। कह रहे राहुल गांधी है। राहुल गांधी, आपको लगता है कि राहुल गांधी पीएम की पोस्ट डिजर्व करते हैं? आई थिंक नो। क्यों? किसी भी तरीके से वो कैपेबल ही नहीं है कि वो एक इतना बड़ा देश चला है, वो अपना अमेठी क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे, उनकी माता जी रायबरेली नहीं संभाल पा रही हैं, वो देश चलाएंगे? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो देश चला सकते हैं। मैं तो अमेठी प्रतापगढ़ से ही हूँ। वो जो अमेठी नहीं संभाल पाए, रायबरेली नहीं संभाल पाए, वो देश चलाएंगे। कह रहे 1200 का सिलेंडर हो रहा है। अरे 1200 का सिलेंडर तो जनता मतलब कि पा भी तो रही है। हम किसानी करते हैं मतलब। अभी देश में परिस्थिति ऐसा हुआ है कि सिलेंडर अगर 1500 को होने वाला है, अगर ये नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट जो आता है तो 1500 रुपये सिलेंडर हो जाएगा और पब्लिक भी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि लोगों के दिलों में इतनी देशभक्ति भरी हुई है कि 1500 रुपये का सिलेंडर हो या 2000 का या पेट्रोल 200 का हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सवाल करना, कह रहे पेट खाली रहे, सरकार मोदी की हो जाए। हाँ, तो भी मोदी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, लोगों को बहुत प्यार है मोदी से, खुद के पेट से ज़्यादा मोदी से प्यार हो गया है। तो लोग काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं, भूखे प्यासे बिना नौकरी के, सिर्फ मोदी आगे बढ़ने चाहिए। ताने नहीं, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मोदी जी को भले हमें कपड़े भी ना हो, हम साधु बन के घूमेंगे, लेकिन मोदी जी को लाएंगे। ये दूसरे तरीके से देखिए, ऐसा ठीक है, जो हिंदू राष्ट्र जो सनातन की बात करेगा, हम जनता वो हिंदू राष्ट्र उसी की सपोर्ट करेगी। बात मोदी की नहीं हुई, जो भी सरकार। ये कह रहे कपड़े नहीं होगा लेकिन मोदी। बिल्कुल, जिसको संकल्प है, जिसको जिससे प्रेम रहेगा वो रहेगा। हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है ना, वो वही है
कि हिंदू के लिए हम कुछ भी करेंगे ना। अगर हिंदू बनना है ना, हम नंगे पुंगे घूमेंगे। यहाँ भी हम बिना कपड़े के आएंगे, वो लंगोट बिंगट पहन के फ़ोटो वीडियो खींचेंगे। ये नया भारत बनेगा, अभी बहुत बढ़िया भारत बनेगा। क्या लग रहा मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? मुझे अरे किसने बोला? ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता। बोलेगा तो तुरंत 1-2 दिन में भाजपा का फैन बन जाएगा। ये नए भारत में जो 1500 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीदेगा, उसकी जगह नहीं है हमारे देश में और हमारे हिंदू राष्ट्र में। हमारा राम राज्य ऐसा रहेगा जहाँ पे पेट्रोल 300 रुपये भी होगा तो भी राम के नाम पे खरीदना पड़ेगा। और दूसरा, सिलेंडर बढ़ने दो, कितना सिलेंडर से कुछ फ़ायदा नहीं होता। बाद में हम क्या करेंगे, हमारे फ्लैट में और चूल्हा वगैरह जलाएंगे, लकड़ी भी। लेकिन मोदी को बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कि इतनी मजबूरी के साथ जनता है, आप सोचिए। वो दूसरे तरीके से कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। उनके कहने का मतलब है कि आज विश्व में भारत है। नहीं, उनके कहने का है महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, नौकरी नहीं है, फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। तो ठीक है ना, आप कोई बात नहीं, आप दूसरी पार्टी के, भाई राइट टू वोट सबके पास है, सब देख लेना। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, खुद ही परिणाम पता लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। विपक्ष का कहना है कि मोदी को एक कैसे पता 400 पार। मेरी नज़रों में विपक्ष है ही नहीं। अगर विपक्ष होता तो ऐसा 400 पार या 500 पार का कोई भी नारा नहीं होता। अगर एग्जैक्टली जस्ट अ मिनट प्लीज़ कम्प्लीटली फर्स्ट, ठीक है, अगर 400 का नारा है तो सीधी सी बात है विपक्ष है ही नहीं। अगर विपक्ष में कोई फेस होता तो मैं खुद विपक्ष को वोट देता, मैं खुद कांग्रेस को वोट देता, लेकिन कोई ऐसा लीडर तो होता। आपने सचिन पायलट को क्यों नहीं प्रमोट किया? क्यों फैमिलीवाद किया आपने? फैमिलीज़म क्यों स्टार्ट किया? राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को प्रमोट करते, रायबरेली क्षेत्र में क्यों नहीं प्रमोट किया? आप अपने बेटे के चक्कर में पड़े रहे, क्यों? वाई? सचिन पायलट को क्यों नहीं प्रमोट किया गया, बताइए आप। इनकी बात सही है कि विपक्ष में कोई ऐसा कोई नेता मोदी जी खड़ा होने नहीं देते, क्योंकि क्या है, जितने भी अच्छे अच्छे ऑपोजिशन लीडर थे उनके पीछे वो ईडी नाम का कोई चक्कर रहता है ना, वो पीछे डाल देते हैं। और ये 400 पार का जो आंकड़ा है ना, वो होने वाला है। क्योंकि क्या है, 400 पार आंकड़ा होने के लिए ना उन्होंने जितना भी विपक्ष था वो अपने में संभाल लिया है। तो 400 क्या, जितना भी आंकड़ा है वो पूरा मोदी जी लेके आएंगे, ऐसा लग रहा है। कह रहे वही आंकड़ा अपने पक्ष में कर ले, अपनी सरकार बना ले। कौन? विपक्ष को खड़ा नहीं होने दे रहे ना मोदी जी। जो भी अच्छा अपोजिशन लीडर है, अभी महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र का पूरा वाट लगा दिया 5 सालों में। इतना मतलब कि पूरा ईडी लगा के ईडी को धमका, मेरे को इतना जानकारी नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भारत का नागरिक है उसको खुले आँख से देखेंगे ना तो ये पता चलता है ना, इन्होंने पूरा विपक्ष को ऐसा ख़त्म ही कर दिया है देश से। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी का जैसा स्ट्रैटेजी है वैसा उनको जमती नहीं है। लोगों को तोड़ मड़ोड़ के अपने पक्ष में लाना या कोई ऐरा गैरा स्टेटमेंट देना, वो ऐसे कुछ बोलते ही नहीं ना। वो क्या बोलेंगे, वो थोड़ा ऐसा अलग ही बात बोलते हैं। तो वो उनको मोदी से सीखना चाहिए। उनके बाद आगे भी बहुत करने के लिए कुछ भी है। ईडी का इस्तेमाल कैसे करना, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कैसे करना, वोटरों को कैसे गुमराह करना, ये सब अच्छी अच्छी बातें मोदी जी से सीखनी चाहिए। इशारों में बहुत कुछ बोल गए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। आपने एक सूर्यवंशम पिक्चर देखी होगी, जिसमें सूर्यवंशम में जो है वो अमिताभ बच्चन जो होता है 2 डबल रोल में होता है। तो उसके 3 बेटे होते थे। 2 बेटे अच्छे दिखते हैं, अच्छे हैंडसम रहते हैं, गाड़ी कार वार ये वो सब उसका मेंटेन देखते हैं, पर वो इतने निकम्मे निकल जाते हैं कि पूरे उसके सूर्यवंशम की जो है पूरी हालत ख़राब कर देते हैं। उसमें उनका एक बेटा होता है हीरा ठाकुर, जो पूरी मेहनत करके फिर वापस से है उस सूर्यवंशम का नाम का क्लियर बताइए। उस तरीके पर राहुल गांधी चल रहा है, जिस तरीके से मतलब है ना, जो निकम्मे बेटे जो पूरी तरह से वो नरबी चर्बी नोच के खा के ने देश की हालत जैसी ख़राब करी ना, फिर लोगों को समझ में आएगी कि राहुल गांधी जो है देश के लिए अच्छा कर रहा है। और राहुल गांधी ने जो जो स्टेटमेंट दिए हैं वो लगातार अभी तक, चाहे वो ईडी को अपन देख रहे हैं, ईडी कहाँ कहाँ पहुँच रही है, मतलब ये अपने सामने लगातार नज़र आ रहा है। और अपन दूसरी बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम को ये क्यों बंद नहीं करना चाहता? जिस देश ने ईवीएम बनाई उस देश ने ईवीएम बंद कर दी, और अपनों ने जो है ईवीएम का। देखिए, मैं पार्टियों का नहीं कहूँगा। कल जो भी चुनाव समिति है उनके अध्यक्ष ने बोला कि हम पार्टियों को, जो विपक्ष की पार्टियाँ, उनको 40 बार बुलाए कि आप इसको टेम्पर करके दिखाए। आधे तो आए नहीं, आधे आए तो वो टेम्पर करके दिखा नहीं। वो बराबर अपनी बात नहीं रख पा रहे फिर कहीं ना कहीं। पर बाकी देश की हालत तो ख़राब होती जा रही ना। आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लाखों लोग जो है
बेरोजगार बन के ना घूम रहे हैं। कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस जीत गई, ममता बनर्जी जीत गई, वहाँ ईवीएम ठीक, और जहाँ भाजपा जीत जाए वहाँ ईवीएम खराब। देखो एक बात बताऊं आपको कि देश का लोकतंत्र थोड़ा बहुत तो जिंदा है, तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। नहीं सारे नेगेटिव चीज़ें अगर आप ही आपके चैनल के माध्यम से दिखाने लगे तो कोई लोग आपको सपोर्ट करेंगे क्या? वही चीज़ उसके साथ लागू हो रही है। अगर आप सारी चीज़ें एक ही पक्ष की दिखाने लगे तो लोग सोचेंगे ही ना कि ये बंदा है जो है इससे जुड़ा हुआ है। चाहे आप मोदी जी की बात कर ले, चाहे राहुल जी की बात कर ले, या आप एक ही बात अगर दोहराएंगे तो कौन करेगा? वो साफ। मोदी जी का कहना है कि मैं 29 तक तैयारी कर रहा हूँ, मैं 29 नहीं 50 की तैयारी कर रहा हूँ और 400 सीट की तैयारी कर रहा हूँ। आपका क्या कहना? देखो ये झूठ मूठ का जुमला जो है लोगों के सामने आ गया है, और उसके बाद भी अगर पब्लिक ना समझे तो वो अपने ऊपर लागू होता है। और जो समय दिया उसमें तो कुछ कर नहीं पाए ना। जहाँ 15 लाख का वो दिया था कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख, ये सारी चीज़ों पर जुमला साबित हो चुके हैं ना। और सबसे बड़ी चीज़, आपने अभी प्रश्न किया कि 2050 तक, मोदी जी 2050 तक नहीं आ सकते हैं। अगर ईवीएम बंद हो जाए, जैसे कि राहुल गांधी जी ने अभी अपनी यात्रा में मुद्दा उठाया है कि यह सरकार ईवीएम से जीत रही है, तो ये सही है कि ईवीएम से जीत रही है, क्योंकि हमने इसका देखा भी है। हम यूँ तो रतलाम ज़िले से रहते हैं, जावरा तहसील के रोजाना गांव से, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जबकि ईवीएम से वोट पड़े उस टाइम ईवीएम की चार्जिंग खत्म हो जाती है, 10-10 या 15-15% चार्जिंग रह जाती है। लेकिन जब मशीनों की गिनती हुई वोटों की, तो उस टाइम ईवीएम की मशीनें 80% चार्जिंग मिली है। अब समझिए वहाँ कौन जाके उनको चार्जिंग करता होगा। तो ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अभी आपने फिर हमारे दोस्त से पूछा कि आप बोल रहे हो कि ईवीएम कहीं कहीं सरकारें बन जाती है, तो देखो वो सेटलमेंट होता है। जैसे कि अभी 400 मोदी जी 400 बोल रहे हैं। अब सोचिएगा आप 400 बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सेटिंग होगी ना। अब 2 महीने चुनाव चलेगा 7 चरण में, और 2 महीने बाद चुनाव का परिणाम आएगा 4 जून को। अप्रैल से चुनाव चलेगा और जून को आएगा। इतना लेट क्यों? पहले तो चुनाव इतने लेट कभी नहीं होते थे, हुए या महीना भर चलते थे और डायरेक्ट परिणाम आ जाते थे। अब तो 2 महीने हो जाएंगे, तो मतलब कुछ तो सेटिंग करते हैं, तभी ये 400 बोल रहे हैं। अभी जबकि चुनाव हुए नहीं, लोग नाराज हैं। जब बोल रहे हैं ईवीएम बिना चुनाव करा के देखिए बीजेपी के सुकड़े साफ हो जाएंगे। इतने लोग बेरोजगार हैं, कितने युवा बेरोजगार हैं। कहीं रोजगार लगाए, कोई फैक्ट्रियाँ लगाई क्या? कुछ नहीं लगाया। हमारे उधर के सांसद देख लो, 10 साल हो गए, एक फैक्ट्री कुछ नहीं। हर विधानसभा उनके एजेंट घूम रहे हैं। सुधीर गुप्ता हमारे सांसद है, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, बस अपने एजेंट कर दिए। हर विधानसभा में एजेंट पैसे कमा रहे हैं, उनको दे देते हैं और कुछ नहीं, और वो जीत जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जबकि लोग विरोधी हैं उनके, फिर भी वो जीत जाते हैं। तो समझो कुछ ना कुछ तो है। इसलिए आप बोल रहे हैं, ये बात तो सही, ईवीएम में गड़बड़ है। थैंक यू, धन्यवाद।